Assalamualaikum everyone. I am Ali Abbas and welcome back to Next Gen Skills. In this video, I'll show you how to create multiplication table using for loop in C++. This is most common and important example for beginners and it will help you understand loops concept clearly. So let's get started. तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि फॉर लूप के अंदर मल्टीप्लिकेशन टेबल कैसे बनाते हैं। बेसिक टू एडवांस चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम अपना बेसिक कोड लिख लेते हैं जो हम लिखते हुए आ रहे हैं। एस इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस std int man, ठीक है। अब हमें क्या करना है, आपको पता है कि हमें एक चीज को बार बार रिपीट कराना है, हमें 2 को मल्टीप्लाई कराना है बार बार उसकी वैल्यू के साथ, 1 के साथ, 2 के साथ, 2 को 2 के साथ, फिर इस तरीके से हम करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा फॉर का। इसका वेरिएबल नहीं, हमें एक लूप चलानी पड़ेगी फॉर लूप, जिसके अंदर मैं पैरेंथेसिस खोल रहा हूँ और उसके अंदर मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका नाम आप रख सकते हो। एक मैंने नाम ले लिया उसका आई, एक मैंने वेरिएबल बनाया। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, आपको पता है। अगर नहीं पता मैं ऊपर आई बटन में या डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, पिछली वीडियो उसके अंदर हमने फॉर लूप करी थी। तो इसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, एक होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, दूसरा होता है चेकिंग। अब हमने इनिशियलाइजेशन करी, मैंने कहा कि एक वेरिएबल बनाया इंटर जिसका नाम मैंने आया और उसकी वैल्यू मैंने रख दी 1, क्योंकि टेबल हम 1 से शुरू करेंगे। टेबल हम बिल्कुल 1 से शुरू करते हैं, 2 अंडर 2 इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा आई की जो वैल्यू है वो कम हो या बराबर हो किसके, 10 के। मतलब ये टेबल जब तक चले जब तक आई की वैल्यू तो कम या बराबर हो किसके, 10 के। टेबल हमें कितने से चाहिए, 1 से लेकर 10 तक चाहिए। तो इससे हमें क्या करना पड़ेगा, जब तक ये लूप चले जब तक आई की वैल्यू 10 हो जाए, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट लगाएंगे। तीसरा जो हमारा होता है इसका पैरामीटर वो क्या है, इनिशियलाइजेशन, चेकिंग और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो हमने कहा इंक्रीमेंट कर दो, हर बार आई की वैल्यू में 1 प्लस कर दो, ठीक है। देन हम क्या करेंगे, हमने बेसिक ओपन की, मैंने कहा सी आउट इंसर्शन और मैंने कहा 2, क्या कहा मैंने 2 को मैंने कहा इंसर्शन, मैं लिख दिया 2। उसके बाद मैंने इंसर्शन देख के मैंने डबल कोट लगा के मैंने कहा इक्वल, नहीं 2 हमने कहा मल्टीप्लाई, सॉरी मैंने कहा मल्टीप्लाई। देन मैंने कहा आई, क्या क्या आई। अब ये आई क्यों किया मैं आपको समझाता हूँ। देन मैंने इसको लगा दिया इंसर्शन, देन मैंने कहा इक्वल और इंसर्शन लगा के मैंने कहा आई मल्टीप्लाई बाय हमारी जो भी हमारा 2 है 2 के बराबर कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने एंड लगा दिया। अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने क्या किया। देखिए 2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि 2 का टेबल है, ये तो हर बार प्रिंट होगा, सेम ही प्रिंट होगा, इसलिए मैंने सी आउट में सिर्फ और सिर्फ 2 लिख दिया, ये हर बार यही होगा हमारा प्रिंट। मल्टीप्लाई से किया ताकि थोड़ी डिजाइनिंग भी जैसे 2 का टेबल के अंदर होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद मैंने कहा आई क्या काम कर रहा है। अब आपको पता है कि लूप के अंदर कौन सी वैल्यू जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कौन सा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है। आई की वैल्यू अगर एक बार चल रही है तो 1 है, दूसरी बार चल रही है 2 है, तीसरी बार चल रही है 3 है। तो इस तरीके से हमें शो भी तो होना कि भाई ये जो 2 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 2 1 2 2 4 इस तरीके से पता चलेगा। तो ये वो जो 2 1 2 3 की लाइन होती है ना वो शो कर रहा है, ठीक है, नंबरिंग शो कराएगा। और इक्वल लाइन के लिए लगाया और आई मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या काम करेगा, सारा जो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि सारा जो कोड है ना वो यही है, बाकी सब तो हमने किया है डिजाइन के लिए। ये अगर नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, ये वाला ये अगर हम नहीं भी लिखते कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लिखना जरूरी है क्योंकि ये क्या है, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन का काम करता है। आई मल्टीप्लाई बाय 2 ये क्या काम करेगा, 2 को मल्टीप्लाई करेगा आई की वैल्यू के साथ हर बार की तरह। अब चेक करते हैं, मैं जैसे ही अप्लाई करता हूँ तो ये क्या होगा, ये हमें 2 का टेबल निकाल के दे देगा। ये देखो दे दिया इसने 2 का टेबल, ये देखो 2 अंडर 2 2 2 4 2 3 6 इस तरीके से इसने हमें वो दे दिया। अब देखो ये 2 जो हमने लिखा था ये क्या है, ये तो बिल्कुल वही नजर आ रहा है। उसका क्या आ रहा है, 2
कोई टू आ रहा है, सेम टू सेम गया। और देन हमने कहा मल्टीप्लाई सैंपल भी सेम टू सेम हमारी डिजाइनिंग। और ये वन क्या काम कर रहा है, ये वाला है आई क्या काम कर रहा है, ये जो नंबरिंग है ना उसको अपडेट कर रहा है बार बार, क्योंकि आई वैल्यू किसको बार बार हो रही है चेंज, तो इस वजह से क्या कर रहा है मल्टीप्लाई नंबरिंग को इंक्रीमेंट कर रहा है, बार बार चेंज कर रहा है। 2 2 2 4 ये तो आ रहा है ना 1 2 3 ये सब किस वजह से आ रहा है आई की वजह से। और बाकी ये जो हमारे क्या है इक्वल तो आपको पता है सेम ही है, हमने डबल कोट में लिखा है इसी तरीके से आउटपुट में। और आई ये जो है आई मल्टीप्लाई बाय 2 ये इसकी वजह से ये आंसर आ रहे हैं। आई मल्टीप्लाई 2 मतलब के 2 को मल्टीप्लाई करो हर बार आई की वैल्यू के साथ, 2 को मल्टीप्लाई करो आई की वैल्यू के साथ। अब आई की वैल्यू अब क्या है 1 है, तो इसने क्या 2 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ। देन अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2 होगी, तो इसने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ। अब क्या हो गई आई की वैल्यू 3 हो गई, तो इसने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 3 के साथ। क्लियर है। और जो आंसर आ रहा है वो हमारा टेबल का आंसर है। क्लियर है, कोई सवाल यहाँ तक? आई होप क्लियर होगा। आगे चले। अब सवाल ये आता है कि सर हमने तो सिर्फ 2 का वैल्यू वो निकाला है, टेबल 2 का टेबल निकाला है। अगर मैं निकालना चाहूँ 5 का 6 का 7 का अपनी मर्जी से, तो कैसे निकालेंगे? तो आपके पास सिंपल एक तरीका है क्या कि आप यहाँ पे जिसका भी टेबल चाहिए आपने कहा 5 का टेबल चाहिए, आपने यहाँ पे 5 लगा दिया और यहाँ पे हमने चेंजिंग लगा दी 5। मैंने जैसे ही F11 किया इसने 5 का टेबल हमें दे दिया, इसने हमें 5 का टेबल दे दिया। देखें दे दिया 5 5 ऑन 5 5 टू द 10 5 फिर 15, इस तरीके से इसने हमें 5 का टेबल दे दिया। लेकिन सर इस तरीके से नहीं चाहिए, प्रोफेशनली काम चाहिए। मैं F11 करूं तो यहाँ पे हमसे पूछे कि आपको कौन सा टेबल चाहिए, यहाँ पे हमसे पूछे कि आपको टेबल कौन सा चाहिए, हम वैल्यू एंटर करें और हमें देन वो टेबल दे दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ हमने एक वेरिएबल बनाना है। इंट का मैंने एक वेरिएबल बना दिया जिसका नाम मेरा दिया टेबल, ठीक है। और इसको मैंने करा दिया सी आउट, एक सेकेंड हो, इसको मैंने करा दिया सी आउट सेशन डबल कोट, मैंने इसको लिख दिया इंटर टेबल नंबर, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना आपने। और दूसरा इसको करना है सीन, क्या करना है सीन, बस। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्या लिखना है टेबल वाला वेरिएबल, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है यहाँ पे भी आपने टेबल वाला वेरिएबल लिख देना है, यहाँ पे भी टेबल वाला वेरिएबल को कॉल कर देना है। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि जो भी हम इसके वैल्यू के अंदर इस वैल्यू वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करेंगे वही हमारी क्या हो जाएगी टेबल की वैल्यू हो जाएगी। तो ये टेबल को क्या करेगा, ये उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, आई के साथ टेबल की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेगा। देखते हैं हम कैसे। F11 किया तो इसने हमें क्या कहा इंटर टेबल नंबर। टेबल नंबर आपने कोई सा भी इंटर कर दिया, जिसका भी आपको टेबल चाहिए। मैंने टेबल नंबर इंटर कर दिया 12 इंटर किया मैंने। जैसे ही इंटर किया इसने हमें 12 का टेबल दे दिया, 12 1 12 12 2 24, इस तरीके से 12 3 36, इस तरीके से इसने हमें 12 का टेबल दे दिया। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने किया इंटर के साथ मैंने इसको कमांड को बंद किया। अब सवाल यह आ जाता है कि सर ये तो अच्छी बात है, हम जैसे ही F11 कर रहे हैं तो जिसका भी टेबल चाहिए हमें वो लिख रहे हैं। मैंने कहा 55, मैंने जैसे इंटर किया 55 का हमें टेबल ले लिया। लेकिन सर एक और थोड़ा सा हमें सवाल था, वो क्या था कि भाई वो ये था कि देखे मैं 55 लिख रहा हूँ, जो मैं टेबल लिख रहा हूँ कोई सा भी टेबल नंबर लिख रहा हूँ उसका टेबल हमें मिल रहा है, लेकिन ये हमें दे रहा है किससे 1 से लेके दे रहा है 1 2 3 4 5 इस तरीके से। लेकिन हमें नहीं चाहिए 1 से, हमें चाहिए कि जो मैं नंबर इंटर करूँ, जैसे कि मैं कहूँ कि फ्रॉम कहाँ से लेके कहाँ तक, मैंने कहा कि फ्रॉम का मैंने कहा 12 से शुरू हो कहाँ तक 99 तक हमें टेबल दे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको बेटा करना पड़ेगा 2 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे? 2 वेरिएबल आपने और बनाने पड़ेंगे। एक वेरिएबल आपने बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा फ्रॉम का, दूसरा बनाना पड़ेगा आपको 2 का, ठीक है। आपको 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे टोटल। एक तो आपने टेबल का पहले से बनाया हुआ था और दूसरा आपने एक और बनाया है फ्रॉम का। इसको करेंगे सी आउट डबल कोट, हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और इसको करेंगे सीन, सीन कर दिया हमने फ्रॉम। उसके बाद हमने क्या किया, एक और हमने एक वो लगाया सी आउट किया। हमने कहा 2 कहाँ से भाई कहाँ तक, कहाँ से लेके कहाँ तक, तो और सीन कर दिया इसको मैंने 2,
क्लियर है? जहां तक हमने किया। अब क्या करना है अब हमें चेंजिंग करनी पड़ेगी इस चीज के अंदर। किसके अंदर? इस चीज के अंदर। क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी? आई की वैल्यू हमें कौन सी रखनी पड़ेगी? आई की वैल्यू हम वो रखेंगे जो हम फ्रॉम के वेरिएबल में देंगे। कौन सी वैल्यू देंगे? वो वाली वैल्यू जो हम फ्रॉम के वेरिएबल में दे रहे हैं। मैंने कहा आई की वैल्यू, ये वाली जो फ्रॉम की वैल्यू, आई की वैल्यू बराबर है किसके? फ्रॉम वाले वेरिएबल के बराबर है। और 2, ये यहाँ पे हम क्या लेंगे? जो हमने कहा है ना आई कम हो या बराबर हो किसके? 10 के। 10 की जगह पे हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे 2। आई कम हो या बराबर हो 2 के, मतलब कि आई की वैल्यू है फ्रॉम के बराबर और आई कम हो या बराबर हो किसके? 2 के। और हमने आई होप कोई चेंजिंग नहीं करनी। हम करते हैं F11। जैसे ही F11 करते हैं हम, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? आपने जिसका भी टेबल चाहिए, मैंने कहा टेबल चाहिए मुझे 33 का, इंटर किया तो ये बोला कहाँ से लेकर कहाँ तक चाहिए? मैंने 33 का टेबल चाहिए मुझे, फ्रॉम चाहिए, मैंने कहा 6 से चाहिए। कहाँ तक चाहिए? मैंने कहा 12 तक चाहिए। तो इसने हमें 6 से लेकर 12 तक दे दिया। 33 6 198, इस तरीके से इसने हमें दे दिया। अब मैं इसी तरीके से मैं F11 करता हूँ। मैंने कहा मुझे 2 का टेबल दे दो, कहाँ से लेके कहाँ तक चाहिए? मैंने कहा 4 से लेके मुझे दे दो 88 तक। तो इसने हमें 4 से लेके 88 तक दे दिया। 88 और यहाँ से शुरू हुआ 4 से। क्लियर है? कोई सवाल? आई होप कोई सवाल नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।